नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आर सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से एक आग्रह है कि आपको चैनल का यदि कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं। और आप सभी अपने जीवन में जो भी काम करना चाहते हैं उसको जुनून के रूप में अपनाते हुए करने में जुट जाए। कल पर बिल्कुल भी नहीं डालें। निश्चित ही आप सभी लोग अब पूर्णतः सफल होंगे। आज है 21 मई 2020। तो 21 मई 2020 के लिए डेली करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है हम क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार होने के बाद यह विश्व में कोविड-19 से पीड़ित देशों में किस नंबर पर आया है। तो इस क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है 10वें, दूसरा है 11वें, तीसरा है 12वें, चौथा है 13वें। कल किसी ने मुझसे कहा कि आप हिंदी में जो लिखा हुआ है उसको साथ साथ इंग्लिश में भी दोहराया कीजिए। तो मैं आज इंग्लिश में दोहराने की शुरुआत कर रहा हूँ। रिसेंटली आफ्टर द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स इन इंडिया हैज़ क्रॉस्ड 1 लाख, which number has it become among the countries suffering from COVID-19 in the world? तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 11th, 11वें नंबर पे। तो अभी हाल ही में कोविड-19 के से जूझने के कारण भारत का विश्व में 11वें नंबर पे स्थान हो गया है। आपको जैसा कि मालूम है, पहले नंबर पे अमेरिका सबसे ज़्यादा पेशेंट्स के साथ और आश्चर्यजनक रूप से रूस दूसरे नंबर पर आ गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय सीमा में किस जगह पर भारतीय चीनी फौजें में तकरार से फौजी जमाव बढ़ा है। एट विच प्लेस in the Indian border there has been an increase in the military mobilization in the Indian Chinese military forces? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट पूर्वी लद्दाख, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड असम, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत चाइना बॉर्डर पे इस समय काफ़ी तनाव की स्थिति है। तो इस ऑप्शन के लिए इसका सही आंसर है फर्स्ट, पूर्वी लद्दाख। तो भारत चाइना बॉर्डर पे जो तनाव चल रहा है ये 5 मई से इसकी शुरुआत हुई है। भारतीय चीनी सैनिकों के मध्य इसमें विवाद हुआ था। विवाद का कारण पूर्वी लद्दाख में LAC लाइन ऑफ कंट्रोल वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना द्वारा अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सड़क बनाई जा रही है जो पेंगोंग सो झील के उत्तर में है। चीन इसमें अड़ंगा डाल रहा है, इसलिए इसके जवाब में भारतीय सेना की उत्तरी कमान की 14वीं कोर ने अपने सैनिकों की संख्या में इजाफा किया है। अब यहाँ बात चीन की आई है, तो आपको जैसा कि मालूम है कि चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग है, राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिनबी है, इससे पहले मुद्रा युआन थी। और अभी हाल ही में चीन ने अपने 2 सैटेलाइट लॉन्च किए जिनका नाम है शिंगयोन 201, शिंगयोन 202। और हाल ही में चाइना ने अपना डिजिटल मुद्रा भी लॉन्च की थी जिसको डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के नाम से जानते हैं। इसी के साथ आज के लिए तीसरा प्रश्न है, किस सरकारी विभाग द्वारा कूड़ा मुक्त शहरों की 5 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार रेटिंग जारी की गई है।
Which government department has released 5-star, 3-star, 1-star rating of garbage free cities? ऑप्शन है फर्स्ट केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, सेकंड सड़क परिवहन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है फर्स्ट केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय। तो अभी हाल ही में सड़क परिवहन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय हाल ही में इसके जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने यह घोषणा की है कि इसमें संपूर्ण स्वच्छता मिशन के तहत सन 2020 में 1435 शहरी निकायों ने आवेदन किया था इस योजना के तहत, जिनमें से कुछ शहरों को 5-स्टार रेटिंग, कुछ को 3-स्टार और कुछ को 1-स्टार दी गई है। 5-स्टार रेटिंग में जो शहर है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात का राजकोट, कर्नाटक का मैसूर, मध्य प्रदेश का इंदौर और महाराष्ट्र का नवी मुंबई शामिल है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस श्रृंखला में दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है 1-स्टार रेटिंग मिली है इसको, 1-स्टार रेटिंग। और हमारे शहरी विकास सचिव दुर्गा शंकर मिश्र हैं। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पत्रकार के खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर और सीबीआई जांच की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया? सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ एफआईआर एंड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन रजिस्टर्ड इन डिफरेंट स्टेट्स अगेंस्ट विच इंडियन जर्नलिस्ट। इसके ऑप्शन है, पहला अर्णव गोस्वामी, दूसरा दीपक चौरसिया, थर्ड ऑप्शन है सुधीर चौधरी और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब है फर्स्ट अर्णव गोस्वामी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अर्णव गोस्वामी जी रिपब्लिक न्यूज़ चैनल को चलाते हैं, ये इसके प्रधान संपादक भी हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह की खंडपीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई की। इसमें भारतीय प्रेस स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 19A की व्याख्या करते हुए उन्होंने प्रेस स्वतंत्रता का मूल्यांकन किया। इस पर उन्होंने इनको सभी आरोपों से अलग अलग स्टेट में जितनी भी दर्ज एफआईआर हैं इनसे फ्री कर दिया है। और ये आरोप किस लिए लगा था इन पर? ये आरोप कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी अपने शो में करने के लिए इन पर लगाया गया था। इसी के साथ अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से तालिबान संगठन ने इनकार किया है, वह किस देश से है? रिसेंटली तालिबान ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिफ्यूज्ड टू इंटरफेस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पाकिस्तान, सेकंड है अफगानिस्तान, थर्ड है श्रीलंका, फोर्थ है बांग्लादेश। तो इसका लिए सही जवाब है बी अफगानिस्तान। तो आपको मालूम है कि हाल ही में अफगानिस्तान में राजनीतिक संकट छाया हुआ है, तो जिसके समाधान के लिए अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके विरोधी अब्दुल्ला के बीच मीटिंग हुई और उसमें शांति के लिए समझौता हुआ है। तो इसी में तालिबान संगठन ने, जैसा कि पाकिस्तान में दुष्प्रचारित किया जा रहा था कि तालिबान संगठन भारत के मामलों में हस्तक्षेप करेगा,
तो उसको साफ करते हुए तालिबान संगठन ने इस बात से इनकार किया है कि वो भारत के किसी भी मामले में शामिल होने से इनकार करता है। और यहाँ पे बात हुई है अफ़गानिस्तान की, तो आपको मालूम है अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में मनरेगा के तहत कितने करोड़ रुपए की घोषणा हुई है? रिसेंटली हाउ मेनी करोड़ रुपीस हैव बीन अनाउंस्ड अंडर मनरेगा? तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट 60,000, सेकंड 40,000, थर्ड 80,000, फोर्थ 95,000। 60,000, 40,000, 80,000 एंड 95,000। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है 40,000। यह रुपए ग्रामीण अवस्था की स्थिति सुधारने के लिए दिए जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम है, जो कि 2 अक्टूबर 2009 से प्रचलित है। इसके पहले यह मनरेगा योजना नरेगा के नाम से जानी जाती थी, जिसका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 7 सितंबर 2005 को इसको बनाया गया था। इसी के साथ अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य सरकार ने अभी SME निदेशालय की कमेटी बनाई है? MSME निदेशालय की कमेटी बनाई है। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज जस्ट फॉर्म द MSME डायरेक्टोरेट कमेटी? तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, सेकंड पंजाब, थर्ड दिल्ली, फोर्थ हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी हरियाणा। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने MSME प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्वयं एक कमेटी बनाई है। इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं केसनी आनंद अरोड़ा, जो डायरेक्टर हैं होंगे विजेंद्र गुप्ता। तो MSME का पूरा नाम, जैसा कि आपको पता है, हिंदी में इसको लघु कुटीर मध्यम उपक्रम के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसकी स्थापना सन 2006 में की गई थी। अब यहाँ बात हरियाणा की हुई है, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, और साथ ही साथ पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के CM हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को चीन ने कितनी रकम की मदद की घोषणा की है? हाउ मच मनी चाइना हैज अनाउंस्ड फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट ऑप्शन है $1 अरब, सेकेंड ऑप्शन है $2 अरब, थर्ड ऑप्शन है $3 अरब, फोर्थ ऑप्शन है $4 अरब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है $2 अरब, $2 बिलियन। यह रकम चाइना ने WHO संगठन को देने की घोषणा की है, जो कि वो 2 सालों के टाइम पीरियड में इसको देगा। $2 अरब इंडियन करेंसी में लगभग 14,000 करोड़ रुपए होते हैं। और इसी के साथ ट्रंप ने भी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने तो पूर्णतः
WHO संगठन को फंडिंग ना करने के लिए भविष्य में इस बारे में विचार करने के लिए सोचा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, कितने गायकों ने मिलकर जय तू भारतम वसुधैव कुटुंबकम गीत गाया है? हाउ मैनी सिंगर्स हैव sung the song जय तू भारतम वसुधैव कुटुंबकम? तो फर्स्ट ऑप्शन है 111 111, सेकंड है 211 211, थर्ड है 311 311, फोर्थ है 411 411। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सेकंड बी 211। तो अभी हाल ही में इसको 211 गायकों द्वारा गाया गया है और इसकी जो थीम है, जो मैसेज माना गया है, वो है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की प्रेरणा इस संगीत के माध्यम से दी जाएगी। और गाने के बोल प्रसून जोशी ने लिखे हैं और जो संगीतकार हैं इसके शंकर महादेवन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, किस संस्था द्वारा क्रिकेट बॉल पर थूक लगाने को प्रतिबंधित किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है PCI, सेकंड ऑप्शन है ICICI, थर्ड ऑप्शन है BCCI, फोर्थ ऑप्शन है ICC। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बैंड स्पिटिंग ऑन द क्रिकेट बॉल? तो इस प्रश्न का सही जवाब है फोर्थ ICC। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, ICC को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना 15 जून 1909 15 जून 1909 में दुबई में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके CEO मनु सायनी है और अध्यक्ष शशांक मनोहर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में बिना दर्शकों के स्टेडियम में कोविड-19 के बाद सबसे पहले आयोजित होने वाली खेल स्पर्धा है। रिसेंटली इन द स्टेडियम विदाउट स्पेक्टेटर्स इज द फर्स्ट एवर स्पोर्टिंग इवेंट आफ्टर कोविड-19। तो ऑप्शन है फर्स्ट राष्ट्रीय हॉकी लीग, सेकंड बास्केटबॉल, थर्ड बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड बुंदेसलीगा फुटबॉल टीम। तो ये जर्मनी का प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है, जो कि 1863 में बनाई गई। और बात यहाँ पर जर्मनी की है, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, मुद्रा यूरो है और जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, किस विश्वविद्यालय ने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की? तो विच यूनिवर्सिटी अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक हेल्थ स्कूल? फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, सेकेंड ऑप्शन है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, थर्ड ऑप्शन है IIT दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है फर्स्ट दिल्ली विश्वविद्यालय। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने हेल्थ पर रिसर्च जारी रखने के लिए, शोध कार्य के लिए और हेल्थ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत पब्लिक हेल्थ स्कूल घोषित करने की बनाने की घोषणा की है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस कक्षा के
बोर्ड एग्ज़ाम रद्द किए हैं। रिसेंटली द MP गवर्नमेंट हैज़ कैंसिल्ड द बोर्ड एग्ज़ाम ऑफ विच क्लास। तो ऑप्शन है 9th क्लास, सेकंड है 10th क्लास, थर्ड ऑप्शन है 11th क्लास, फोर्थ ऑप्शन है 12th। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी, 10th क्लास। तो हाल ही की शिवराज सिंह सरकार ने मध्य प्रदेश में 10वीं क्लास के बच्चों के एग्ज़ाम रद्द करने की घोषणा की है और इनकी जो मार्किंग है 9th क्लास के और 10th क्लास के प्री बोर्ड एग्ज़ाम के आधार पर करने के लिए कहा है। अब यहाँ पे बात मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है, CM शिवराज सिंह चौहान हैं, गवर्नर लालजी टंडन है और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरणोपात का अभियान की भी शुरुआत की है और इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए त्रिकूट चूर्ण बनाया है उसके तहत, और जीवन शक्ति योजना मास्क, जिसमें मास्क महिलाएं बनाएंगी और इसका पेमेंट गवर्नमेंट 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से करेगी। और इसी के साथ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने FIR आपके द्वार और संकल्प योजना बुजुर्गों के लिए जो कि उमरिया ज़िले में, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना भी शुरू की है। और एक क्वेश्चन इसमें और हम एक कि मिड डे मील की जो मिड डे मील राशन है सबसे पहले बच्चों में डिस्ट्रीब्यूटेड करने वाला जो राज्य है वो भी मध्य प्रदेश है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह WHO के किस सत्र में अभी शामिल हुए हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन है 71, सेकेंड ऑप्शन है 72, थर्ड 73 और लास्ट नन ऑफ दीज। तो अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो कि भारत के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री भी हैं, तो ये वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें शामिल हुए। इसका ऑप्शन है आपका थर्ड 73वें अधिवेशन में शामिल हुए हैं। और अब यहाँ पे बात है WHO की, तो आपको पता है जैसा कि WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसमें 194 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड टेड्रोस अधानोम हैं। इसी के साथ आज का आखिरी क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए सकल घरेलू उत्पाद की उधार सीमा में वृद्धि की है। तो ऑप्शन है फर्स्ट 2%, थर्ड सेकंड 3%, थर्ड 4% और फोर्थ 5%। तो अभी हाल ही में भारतीय गवर्नमेंट ने सकल घरेलू उत्पाद के लिए जो कि राज्यों के लिए अलग से निर्धारित होता है उसकी सीमा बढ़ाकर 5% कर दी है। तो इस ऑप्शन क्वेश्चन के लिए सही आंसर है फोर्थ 5%। इसके पहले कितनी थी? इसके पहले 3% थी। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स की सीरीज़ के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आज के लिए टेस्ट के 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो इन क्वेश्चंस के सही जवाब आपको कमेंट करके देना है और आपको चैनल का
कंटेंट, जैसा कि मैं आशा करता हूँ पसंद आया होगा, तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी सजेशन जो आपको उचित लगता हो तो ईमेल के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से हमको भेजें। साथ ही साथ यदि कोई डाउट हो तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।